बहुत समय पहले की बात है। आनंद नगर गाँव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उसी तालाब के एक किनारे महेंद्र सिंह अपनी पत्नी मालती और अपनी बेटी कीर्ति के साथ रहा करता था। महेंद्र एक मछुआरा था जो तालाब की मछलियों को बेचकर अपना गुजारा चलाया करता था। पिताजी, आज आपके साथ मछली पकड़ने मैं भी चलूंगी। आखिर मैं एक मछुआरे की बेटी जो हूँ। नहीं बेटा, तुम मेरे साथ मछली पकड़ने नहीं जा सकती। जाओ अपनी माँ की मदद करो। वैसे भी नदी किनारे अब गंदगी ज्यादा हो रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो। पिता की बात सुनकर कीर्ति उदास हो जाती है और कुछ नहीं कहती और अपने घर के अंदर चली जाती है। जहाँ एक तरफ महेंद्र मछली पकड़ने तालाब किनारे जाता है, तो वहीं तालाब के दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सुरेंद्र सिंह अपनी पत्नी हेमा और अपनी बेटी निम्मी के साथ रहा करता था। सुरेंद्र सिंह काफी अमीर था। बेटा कीर्ति, तुम बताओ तुम्हें आज खाने में क्या चाहिए? जो तुम कहोगी वही मैं खाने को दूंगा तुम्हें। पिताजी, मुझे खाना नहीं, मुझे आईफोन चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप मुझे आईफोन ला कर देंगे, लेकिन वो वादा आज तक आपने पूरा नहीं किया। अच्छा बेटा, माफ कर दो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें आईफोन लाकर दे दूंगा। इस तरह सुरेंद्र अपनी बेटी और पत्नी के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन महेंद्र सिंह तालाब से मछलियाँ पकड़ रहा था। तभी उसे उस तालाब की कुछ मछलियाँ मरी हुई दिखाई दी, जिसे देख महेंद्र सिंह अपनी पत्नी मालती से बोलता है। मालती, आजकल तालाब कितना प्रदूषित होता जा रहा है। देखो इसमें मछलियाँ भी मर रही हैं। अगर यही रहा तो न जाने हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे। कभी कभी तो लगता है कि बड़े भैया से जाकर मदद मांग लूं। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपका भाई और उसकी पत्नी कितने घमंडी हैं। और क्योंकि यहाँ तालाब के किनारे और किसी का घर नहीं सिवाय आपके भाई के, तो इस तालाब में गंदगी भी वही लोग फैला रहे हैं। वो अपने घर से आए दिन फालतू का कचरा, फिनाइल और भी खराब चीजें तालाब के पानी में डालते हैं। बस इसीलिए मछलियाँ मर रही हैं। मालती की बात सुनकर महेंद्र कुछ नहीं बोलता और बेचने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी बेटी कीर्ति उसके पास आती है और कहती है, पिताजी, आज मुझे मेरे डांस क्लास की फीस देनी है। और पता है आपको टीचर मेरी कितनी तारीफ कर रही थी? वो कह रही थी कि मुझसे अच्छा डांस तो कोई भी नहीं करता। हाँ बेटा, प्रैक्टिस जितनी करोगी आपका डांस उतना अच्छा होता जाएगा। मैं मछलियाँ बेचने जा रहा हूँ, वापस आकर तुम्हारी डांस क्लास की फीस भी दे दूंगा। तब तक तुम तालाब के किनारे अपनी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन हाँ, तालाब के ज्यादा किनारे मत जाना। ऐसा कहकर महेंद्र चला जाता है। तब निम्मी तालाब के किनारे अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। तो वहीं तालाब की दूसरी तरफ अपने घर की बालकनी में खड़ी निम्मी कीर्ति को डांस प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। निम्मी अपनी माँ को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, माँ देखो ना, कीर्ति कितना अच्छा डांस करती है। हम दोनों एक ही डांस क्लास में, लेकिन फिर भी कीर्ति मुझसे बहुत अच्छा डांस करती है। ऐसा क्यों? बेटा, अच्छा डांस करने से कुछ नहीं होता। वो तुझसे किसी भी चीज में अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि तू एक अमीर परिवार की बेटी है और वो एक गरीब परिवार की बेटी। और आगे वही जाता है जो अमीर घर से होता है। गरीब घराने के लोगों को तो बस अपना वैसे ही गुजारा करते हैं जैसे तुम्हारे चाचा चाची कर रहे हैं। पर माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप लोगों की आपस में इतनी दुश्मनी नहीं होती ना, तो कीर्ति मुझे डांस सिखा देती। पर आप लोगों के चक्कर में हम दोनों बहनें भी फंस जाती हैं। अरे दुश्मनी आपकी और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। देखने में बेटा, मैं तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ कि हमारी उनसे कोई दोस्ती नहीं हो सकती। शीलाबाई ने खाना लगा दिया है, चलो खाना खा लेते हैं। ऐसा कहकर हेमा निम्मी को अंदर लेकर चली जाती है। अब शाम को जब हेमा का पति सुरेंद्र आता है तो हेमा उससे कहती है, सुनिए जी, देख रहे हैं अपने भाई और भाभी की हरकतें। एक तो तालाब के आधे हिस्से पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तालाब से मछलियाँ पकड़ते हैं, तालाब के किनारे बैठकर खाना खाते हैं, तालाब के किनारे अपने सारे काम करते हैं। ऊपर से मेरी बेटी को जलाने के लिए उनकी बेटी तालाब के किनारे रोज सुबह डांस प्रैक्टिस करती है। हाँ हेमा, उनकी इस नीच हरकत से तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बेचारे वो वैसे ही गरीब हैं। अब उनको और क्या ही परेशान कर। देखिए जी, इनकी अकड़ को कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें देखकर मेरी बेटी भड़क रही है। आप ऐसा कीजिए, आज ढेर सारा मिट्टी का तेल लाइए और मैं सारा का सारा मिट्टी का तेल अपनी बालकनी से खड़े होकर तालाब में डाल दूंगी। तब सारी मछलियाँ मर जाएंगी। न तालाब में मछलियाँ रहेंगी और न इनका डेरा यहाँ रहेगा। हाँ हेमा, और इसी बहाने ये झोपड़पट्टी हमारे शानदार घर के सामने से हट भी जाएगी। यही सोचकर सुरेंद्र शाम को ढेर सारा मिट्टी के तेल के गैलन ले आता है और हेमा और सुरेंद्र अपनी बालकनी में खड़े होकर वो सारा मिट्टी का तेल तालाब में डाल देते हैं। मिट्टी का तेल डालने से तालाब की मछलियाँ मर जाती है। जब सुबह महेंद्र और मालती ये देखते हैं तो वो उनको बहुत बुरा लगता है। तब महेंद्र चिल्लाकर अपने भाई से कहता है,
ये क्या है सुरेंद्र, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, इन बेकसूर मछलियों को क्यों मार रहे हो? मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरी बेटी से बदला क्यों ले रहे हो? क्यों अपनी बेटी को जानबूझकर रोज यहाँ डांस प्रैक्टिस करवाते हो ताकि मेरी बेटी जल सके? तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। महेंद्र सुरेंद्र को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुरेंद्र नहीं समझता। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन निम्मी कीर्ति को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखकर सोचती है, कीर्ति कितना अच्छा डांस प्रैक्टिस करती है, टीचर भी उसकी कितनी तारीफ करती है। माँ तो मुझे कभी भी कीर्ति से डांस सीखने नहीं देगी। ऐसा करती हूँ, मैं माँ को बिना बताए कीर्ति के पास जाती हूँ और उसे डांस सिखाने के लिए कहती हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मना नहीं करेगी। यही सोचकर निम्मी चुपचाप से कीर्ति के घर की तरफ निकल पड़ती है। वो कीर्ति के पास पहुँचती है और कहती है, कीर्ति तुम सचमुच कितना अच्छा डांस करती हो, प्लीज मुझे भी इतना अच्छा डांस सिखा दो ना, मैं भी तुम्हारी तरह डांस करना चाहती हूँ। निम्मी को देखकर मालती और महेंद्र भी वहाँ आ जाते हैं और ये सारी बातें सुनकर मालती कहती है, निम्मी बेटा तुम्हें डांस सिखाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारे माँ बाप को ये बात पसंद न आए। तुम एक बार अपने माता पिता से पूछ लो, अगर वो हाँ कह देते हैं तो कल से कीर्ति तुम्हें डांस सिखा देगी। क्या सच में चाची? तो ठीक है, मैं अपने माता पिता को कन्विंस कर लूंगी और कल से रोज कीर्ति के पास डांस सीखने के लिए आया करूंगी। यही सोचकर निम्मी वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर पर चलने पर तालाब की एक लहर उसे अपनी चपेट में ले लेती है। तभी सुरेंद्र और हेमा निम्मी को ढूंढते हुए बालकनी में आते हैं और फिर उसे डूबता हुआ देख लेते हैं। फिर वो सीढ़ियों से उतरकर जल्दी जल्दी तालाब की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कीर्ति जब निम्मी को डूबता हुआ देखती है तो वो तालाब में कूद जाती है। तैरते हुए कीर्ति निम्मी के पास पहुंचती है और उसे बचाकर बाहर ले आती है। तब तक सुरेंद्र और हेमा भी वहां आ जाते हैं और ये सब देखकर सुरेंद्र और हेमा को अपनी गलती का एहसास होता है। सुरेंद्र कहता है, कीर्ति बेटा, हमने तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को हमेशा परेशान किया, लेकिन आज तुमने हमारी बेटी की जान बचाई, हमें माफ कर दो। हाँ बेटा, तुम्हारे चाचा जी सही कहते हैं। भाई साहब, भाभी, आप लोग भी हमें माफ कर दीजिए। अब कीर्ति का परिवार उन्हें माफ कर देता है और उनके बीच दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद कीर्ति अपनी बहन को डांस सिखाती है।